भरतपुर में जाट समाज की बैठक में भाग लेंगे। जोधपुर दौरे पर आए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले समेत 9 जिलों के जाट समाज को केंद्र में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। कल की बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। वहीं बेनीवाल पूर्व सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी मिलीभगत के आरोप लगाते हुए तीखे प्रहार किए। इतना ही नहीं, आरपीएससी के पुनर्गठन और एसआई भर्ती रद्द करने की मांग पर बेनीवाल सीधे कहे कि 1 तारीख को उनके पक्ष में फैसला नहीं आया तो वे दिल्ली कूच करेंगे। क्या कुछ और कहा है, सीधे सुनाते हैं। निश्चित रूप से धौलपुर, भरतपुर के जाटों, डीग जो भरतपुर के 2 जिले हो गए, डीग सहित 9 स्टेट के जाटों को दिल्ली में आरक्षण मिले। जहां ओबीसी में आवश्यकता ओबीसी में आरक्षण मिले। जाट जाति के साथ साथ तमाम वो जातियां जो आरक्षण की हकदार है, जो पिछड़ी हुई है, ओबीसी का आरक्षण भी बढ़े जनसंख्या के अनुपात में। ये मुद्दे रोज हम उठाते रहे और आगे भी जो आर्थिक आधार पर आरक्षण भी की पैरवी भी हमने करी। आगे भी जिनको आरक्षण की आवश्यकता है उनको आरक्षण मिले, इस दिशा में हम लोग शुरू से प्रयास करें। कल मैं भरतपुर, धौलपुर के दौरे पर रहूंगा और जाट आरक्षण आंदोलन में कल बड़ा निर्णय हो सकता है, कोई भी वो हम करेंगे। 2 मेंबर आरपीएससी के अंदर बंद है और आरपीएससी पुनर्गठन हम करेंगे। ये बीजेपी का वादा था और ये वादा याद दिलाने के लिए कांग्रेस तो चूंकि बैठे हुए, क्योंकि उनके राज में तो घपला घोटाला हो गया और बीजेपी वाले दूसरे कामों में लग गए। भजनलाल जी खुद करें, कांग्रेस के बड़े नेता रात के अंधेरे में मेरे से मिलते हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान को बचाने के लिए किसी को निकलना पड़ेगा और निकलता हुआ मुझे कोई दिख नहीं रहा। हनुमान बेनीवाल जिस तरह पहले आंदोलन कर रहा था, प्रयास कर रहा था, वही आंदोलन प्रयास में रहा है। 1 तारीख को अगर फैसला सरकार हमारे पक्ष में नहीं करती है या नहीं देती तो फिर दिल्ली कूच का कार्यक्रम भी हमारा रहेगा। तो शेखावत जी, गहलोत जी तो एक ही है, दोनों बात होती रहती है इनके, तो शुरू से नई बात किया तो इसमें वो तो कहने की जरूरत है। इशारा किया, बात हो गई होगी इनके पहले। इन्होंने शेखावत जी की वहां पुलिस भेजी थी उस समय जब सरकार गिर रही थी, तो इन्होंने यहाँ रेडें कराई थी। वो तो सब आपस में मिला जुली का मामला, सारा मिला हुआ राजस्थान में, चिंता नहीं करा। जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। उदयपुर में डॉक्टर रवि की मौत पर आक्रोश हर जिलेवार तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया है। डॉक्टर्स की हड़ताल से अस्पतालों में जो मरीज हैं वो बदहाली की व्यवस्था देख रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने रैली निकालकर विरोध जताया है। वाटर कूलर में करंट आने से डॉक्टर रवि की मौत हुई थी। तो उदयपुर में डॉक्टर रवि की मौत हुई थी, लेकिन अब जोधपुर में भी इसको लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। अलग रखकर हड़ताल की गई, अब पूर्ण हड़ताल जो है घोषित की गई है। सर, क्या मामला है और क्या मांग है आप? जैसा कि 18 तारीख को उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में हमारे साथी डॉक्टर रवि शर्मा का वाटर कूलर में करंट लगने से मृत्यु हुई थी। उसके बाद से उदयपुर कंप्लीट शटडाउन पे चला गया था तुरंत प्रभाव से। 25 तारीख से उसके बाद में कोटा, बीकानेर, झालावाड़ और अजमेर मेडिकल कॉलेज हड़ताल पे गए थे। अभी हम इससे पहले हम 2 घंटे का पेन डाउन कर रहे थे, इलेक्टिव बंद की थी कल तक। आज से हम कंप्लीट स्ट्राइक पे हैं। मुख्य डिमांड यही है कि जो भी आरोपी लोग हैं, जो भी इसके पीछे हैं, उनको चिन्हित किया जाए और दंडित किया जाए। मेन डिमांड यही है कि वो अभी तक आरोपियों को चिन्हित नहीं कर पा रहे कि इसका आरोपी क्यों है, इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। चिन्हित के लिए उसके लिए जिम्मेदार जो भी एन एक्शन है, क्योंकि वहाँ के रेजिडेंट्स के द्वारा पहले से लेटर दिया गया है कि इस बिल्डिंग्स में ये बाथरूम है, वहाँ पे बाथरूम गिर रहे हैं, वहाँ पे करंट आ रहा है। और अगर जिम्मेदारी का इस बेसिस पे एनालिसिस किया जा सकता है कि 18th को डेथ हुई है और 27th को भी सारे वाटर कूलर में अभी भी करंट आ रहा है। जैसे कि हमारे उदयपुर के साथी पूर्ण रूप से वहाँ पर हड़ताल पे, उनके समर्थन में हमने आज हड़ताल पूरी तरीके से घोषित कर दी है। हमारी मुख्य मांग यही है कि एक बार तो जो ये इंसिडेंट हुआ है उसको कम से कम मानो। वो तो पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है कि वो जो मृत्यु करंट से हुई है ना, वो तो उन्हीं को डिनाइन कर दिया उन्होंने कि करंट से मृत्यु नहीं हुई। दूसरा कि वो हमारा छात्र नहीं था। अगर वो आपका छात्र नहीं था तो डॉक्टर तो था ना। आपके वहाँ पर जो भी व्यक्ति था, वहाँ पर हमारा जो साथी था, उसके घर पे आकर के वो रुका था, रूम पे रुका था। तो अगर कोई भी मेरा परिवारजन मेरे फैमिली हॉस्टल में आकर के मेरे साथ में रुकेगा और उसको कोई अनहोनी घटना हो जाती तो आप ऐसे नकार दोगे क्या कि ये हमारा व्यक्ति नहीं है? तो हमें न्याय, हम इंसान नहीं है, हम आप लोगों के कुछ नहीं लगते। हम भी तो आप लोगों के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ खड़े हैं, वहाँ इलाज कर रहे हैं, फिर हमें क्यों मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही? हमें बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान जैसी हॉस्टल, हम रात में वहाँ पर जाते हैं, करंट आ रहा है, वहाँ पे हम सोएंगे कैसे? बिना लाइट के कैसे सोएंगे? इमरजेंसी जो है वहां पर भी भीड़ है और लगातार मरीज परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनकी मांग भी अपनी जगह पर जायज है कि यदि हॉस्टल में इस तरह से करंट से एक डॉक्टर की मौत हो जाती है तो वास्तव में ये गंभीर विषय है और उसमें न्याय मिलना जरूरी है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर।
और अब बात बूंदी से बड़ी खबर की करते हैं। दरअसल रवि की मौत पर आक्रोश हर जिलेवार तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया है। डॉक्टर्स की हड़ताल से अस्पतालों में जो मरीज हैं वो बदहाली की व्यवस्था देख रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने रैली निकालकर विरोध जताया है। वाटर कूलर में करंट आने से डॉक्टर रवि की मौत हुई थी। तो उदयपुर में डॉक्टर रवि की मौत हुई थी, लेकिन अब जोधपुर में भी इसको लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। अलग रखकर हड़ताल की गई, अब पूर्ण हड़ताल जो है घोषित की गई है। सर, क्या मामला है और क्या मांग है आप? जैसा कि 18 तारीख को उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में हमारे साथी डॉक्टर रवि शर्मा का वाटर कूलर में करंट लगने से मृत्यु हुई थी। उसके बाद से उदयपुर कंप्लीट शटडाउन पे चला गया था तुरंत प्रभाव से। 25 तारीख से उसके बाद में कोटा, बीकानेर, झालावाड़ और अजमेर मेडिकल कॉलेज हड़ताल पे गए थे। अभी हम इससे पहले हम 2 घंटे का पेन डाउन कर रहे थे, इलेक्टिव बंद की थी कल तक। आज से हम कंप्लीट स्ट्राइक पे हैं। मुख्य डिमांड यही है कि जो भी आरोपी लोग हैं, जो भी इसके पीछे हैं, उनको चिन्हित किया जाए और दंडित किया जाए। मेन डिमांड यही है कि वो अभी तक आरोपियों को चिन्हित नहीं कर पा रहे कि इसका आरोपी क्यों है, इसके मौत का जिम्मेदार कौन है। चिन्हित के लिए उसके लिए जिम्मेदार जो भी एन एक्शन है, क्योंकि वहाँ के रेजिडेंट्स के द्वारा पहले से लेटर दिया गया है कि इस बिल्डिंग्स में ये बाथरूम है, वहाँ पे बाथरूम गिर रहे हैं, वहाँ पे करंट आ रहा है। और अगर जिम्मेदारी का इस बेसिस पे एनालिसिस किया जा सकता है कि 18th को डेथ हुई है और 27th को भी सारे वाटर कूलर में अभी भी करंट आ रहा है। जैसे कि हमारे उदयपुर के साथी पूर्ण रूप से वहाँ पर हड़ताल पे, उनके समर्थन में हमने आज हड़ताल पूरी तरीके से घोषित कर दी है। हमारी मुख्य मांग यही है कि एक बार तो जो ये इंसिडेंट हुआ है उसको कम से कम मानो। वो तो पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है कि वो जो मृत्यु करंट से हुई है ना, वो तो उन्हीं को डिनाइन कर दिया उन्होंने कि करंट से मृत्यु नहीं हुई। दूसरा कि वो हमारा छात्र नहीं था। अगर वो आपका छात्र नहीं था तो डॉक्टर तो था ना। आपके वहाँ पर जो भी व्यक्ति था, वहाँ पर हमारा जो साथी था, उसके घर पे आकर के वो रुका था, रूम पे रुका था। तो अगर कोई भी मेरा परिवारजन मेरे फैमिली हॉस्टल में आकर के मेरे साथ में रुकेगा और उसको कोई अनहोनी घटना हो जाती तो आप ऐसे नकार दोगे क्या कि ये हमारा व्यक्ति नहीं है? तो हमें न्याय, हम इंसान नहीं है, हम आप लोगों के कुछ नहीं लगते। हम भी तो आप लोगों के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ खड़े हैं, वहाँ इलाज कर रहे हैं, फिर हमें क्यों मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही? हमें बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान जैसी हॉस्टल, हम रात में वहाँ पर जाते हैं, करंट आ रहा है, वहाँ पे हम सोएंगे कैसे? बिना लाइट के कैसे सोएंगे? इमरजेंसी जो है वहां पर भी भीड़ है और लगातार मरीज परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनकी मांग भी अपनी जगह पर जायज है कि यदि हॉस्टल में इस तरह से करंट से एक डॉक्टर की मौत हो जाती है तो वास्तव में ये गंभीर विषय है और उसमें न्याय मिलना जरूरी है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और अब बात बूंदी से बड़ी खबर की करते हैं। दरअसल आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि निर्दोष युवाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। पेपर लीक के दोषियों को सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। निर्दोष युवाओं को कोई सजा नहीं दे सकता है। बेनीवाल को कानून की जानकारी नहीं है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा कि हनुमान बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम मीडिया के सवालों का जवाब दिया। साफ तौर पर उन्होंने एसआई पेपर लीक को लेकर, जहां पर पिछले दिनों धरने पर वो बैठे थे, और अभी आज वो जाट समाज से बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा जब 1 तारीख को सरकार को बुलाया जाएगा, कोर्ट में जो समय दिया गया था इस पे आखिरी फैसला सुनाने का, तो क्या बीजेपी की सरकार कुछ फैसला लेती है या नहीं लेती है। अगर फैसला नहीं लेती है तो पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था उससे ज्यादा बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उन युवाओं को वो न्याय दिलाकर रहेंगे। उसी पर ही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल को कानून की कोई जानकारी नहीं है, जो निर्दोष हैं उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी।